नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन अर्थात केबीएस में एक बड़ी भर्ती आई है। 4000 से ज्यादा पद हैं और ये जो भर्ती आई है एलकेजी, यूकेजी और केजी के बच्चों को पढ़ाने के लिए आई है। तो ये गोल्डन चांस है आप लोगों के सामने। और इस भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होनी है, सीधा इसमें ज्वाइनिंग आपको मिलेगी केवल एक इंटरव्यू के माध्यम से। तो सारी डिटेल में बात करेंगे और ये भर्ती में आवेदन आपको कैसे करना है वो भी बताएंगे। इसके साथ ही आप लोगों को क्या करना है, कब अंतिम तिथि है, सारी चीजें जो हैं वो डिटेल में। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा अगर आप लोग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दिया करिए और शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा। ये है केबीएस की भर्ती जो कि बाल वाटिका 3 पे आई है। और इसकी पहले डिटेल समझ लेते हैं। आपको दिख रहा होगा विभाग का नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन। और ये जो अपने यहाँ इंडिया में स्कूल हैं वो 450 हैं। और कक्षा जो है वो बाल वाटिका का मतलब आपको एलकेजी, यूकेजी और केजी के बच्चों को पढ़ाना है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो पद हैं वो 4000 से ज्यादा पद हैं। और एक बात याद रखिएगा, प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में आपको लगभग 6 पद देखने को मिलेंगे। तो 6 पद प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में काफी बड़ी संख्या होती है। 4000 पद भी काफी होते हैं और सैलरी भी इनफ मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता कौन आवेदन कर सकता है, तो 12वीं में कम से कम 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद एनटीटी आपने अगर किया है या फिर 2 साल का प्री स्कूल एजुकेशन किया है या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम किया है आपने या डीएलएड या बीएड नर्सरी का कोर्स किया है, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली। अब आवेदन आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और इसकी साइट पहले दिखा देते हैं कैसी है। तो ये इस प्रकार की साइट है। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको दिख रहा होगा, ये साइट है इसकी, जहां से जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, तो देखिए रिक्त पद जो हैं वो 6 पद हैं प्रत्येक केबी में। प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में 6 पद हैं। और कौन कौन सी कक्षा में पढ़ाना है आपको, तो बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3, यानी कि एलकेजी, यूकेजी और केजी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगी। और ये भर्ती जो होगी वो पूरी तरीके से संविदा पर आधारित है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भर्ती संविदा पर है, परमानेंट नहीं है। लेकिन भविष्य में परमानेंट होने की चांस रहते हैं। तो अच्छा आपके लिए मौका है और गोल्डन चांस है आप लोगों के सामने इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। तो आप लोग सीधा आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है। तो केबीएस बाल वाटिका शिक्षक में पढ़ाने के लिए आपको, जो कि हमने बताया, 12वीं में कम से कम 50% अंक उत्तीर्ण होना चाहिए। और ये सारे कोर्स में से अगर आपने कुछ किया है तो आप आवेदन कर पाएंगे। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको बता दें तो आगरा में 21 केंद्रीय विद्यालय हैं, अहमदाबाद में 19 हैं, बेंगलोर में 20 हैं, भोपाल में 18, भुवनेश्वर में 19। ऐसे ही आप ये सारे देख सकते हैं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और आपका जो नज़दीकी शहर है जहाँ पर केबीएस विद्यालय है तो वहाँ पर कौन सा है, तो वो आपको देखना होगा नोटिफिकेशन में। वो नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। जब डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन है। हालांकि हम इसका लिंक आपको दे देंगे वीडियो के कमेंट में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम चले जाइएगा हमारा, वहां पे लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रीड करिए अच्छे से और देख लीजिएगा कि कहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। तो अच्छी भर्ती है और इसमें पदों की संख्या भी अच्छी खासी है, 4000 से ज़्यादा पद हैं और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं। नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इन बाल वाटिका 3, ये एडमिशन के लिए है जो कि 5 जुलाई से शुरू हो गया था और 29 तारीख से क्लासें शुरू हो जाएंगी। ये समझ लीजिएगा कि 29 तारीख तक आपको सीधा नौकरी मिल जाएगी। 29 जुलाई तक आपको क्या होगा, सीधा नौकरी मिल जाएगी, आपके हाथ में आ जाएगी। आपका हो गया या नहीं ये इंटरव्यू के बाद आपको मालूम चल जाएगा, जो लिस्ट जारी होगी केबी की तरफ से। तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ना तो आपको लंबा इंतजार भी नहीं करना है। सैलरी भी लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच है, तो इनफ है, काफ़ी है। आपको ज़्यादा पढ़ाना भी नहीं है पूरा दिन, कुछ लिमिटेड टाइम आपको देना है यहाँ पे। तो ये भी आपके लिए अच्छा गोल्डन चांस है। तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। यूपी में, बिहार में, हर राज्य के लिए निकली है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के लिए नहीं निकली, हर एक राज्य के लिए निकली है। कोई भी राज्य हो, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कहीं से भी हैं अगर आप, तो आवेदन कर पाएंगे। तो ये पूरी भर्ती है और इसके लिए आप सीधा सीधा यहाँ से जाके डाउनलोड करिए नोटिफिकेशन को केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट से और सीधा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का जो प्रकार रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, इस बात को भी याद रखिएगा। और ये आपको कटिंग दिखा देते हैं कैसे निकलेंगी। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आपको आवेदन करने के लिए लिंक मिल जाएगी हर एक जिले की, जहां पर भी केबी विद्यालय है तो अलग अलग है। तो ये याद रखिएगा, रीजन वाइज अलग अलग लिंक उपलब्ध है, ये भी याद रखिएगा। केवल एक लिंक से आप नहीं आवेदन कर सकते। तो इसके लिए आपको करना ये होगा, जो आपके यहाँ पेपर आते हैं, जो भी पेपर आते हैं तो उन पेपरों को देखिएगा, उसमें जो
जॉब वाला सेक्शन होता है वहां पर ये कटिंग आपको दिख जाएंगी। अगर आपके यहाँ इंटरव्यू चल रहा होगा तो जॉब वाली पेपर में जो जॉब का सेक्शन होता है वहां पे कटिंग दिख जाएगी। कुछ इस प्रकार से हमने लगा दी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 बीकानेर साक्षात्कार इंटरव्यू का जो नोटिस है कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। और ये कुछ इस प्रकार से ये है आपका बीकानेर का, हम आपको यहाँ दिखाते हैं आगे, ये आपका नई दिल्ली का है। कुछ इस प्रकार से ये आपका इटारसी का है, ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा कि बाल वाटिका के संचालन है शिक्षकों का चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन नियमानुसार 18/7/2023 को साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट के बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड कर लें, तो आप बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लीजिएगा। तो ये याद रखिएगा। अब ये देखिएगा, इसके लिए आपको केबीएस की जहां से आप करना चाहते हैं, बनारस में करना चाहते हैं, आगरा में करना चाहते हैं, तो वहां की अलग अलग साइट जो है आपको ये देखना होगा कि आप किस विद्यालय के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो उस विद्यालय की वेबसाइट को आप गूगल पे सर्च करके खोल लेंगे तो आपको सीधा वहां से फॉर्म डाउनलोड करिए और उसको भरिए और सारे डॉक्यूमेंट लीजिए और सीधा इंटरव्यू देने चले जाइए। कोई आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म दिख जाएगा जो कि यहाँ पे हमने लगा रखा है, दिख रहा होगा आपको। कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, ये बीकानेर का जो कि हमने अभी दिखाया पहले, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। बाल वाटिका जो शिक्षक है अनिवार्य जो योग्यता है वो यहाँ पर दी है कि उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं 12वीं एवं उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों से उत्तीर्ण हो। नर्सरी शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा या पूर्व विद्यालयी शिक्षा या प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रम या फिर डीसेड में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का या फिर एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड नर्सरी जो होता है। अगर इनमें से आपने कुछ भी कर रखा है तो आप आराम से आवेदन करिए और सीधे जाकर इंटरव्यू दीजिए और नौकरी लीजिए। अगर फिर भी कोई सवाल आपका रह जाता है, समझ में नहीं आता, कोई बात कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो सैलरी आपको दिखेगी वो लगभग आपको 21,250 रुपए दिख रही है, ये कुछ कम ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जो सैलरी आपको दिख रही है 21,000, वही 21,000, 22,000, 23,000 अलग अलग दिख जाएगी। साक्षात्कार हेतु आपको कोई दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। सभी पदों के लिए कंप्यूटर में व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। साक्षात्कार के समय आपको क्या करना है, शैक्षणिक योग्यताओं के जो मूल प्रमाण पत्र हैं उसका एक सेट छाया प्रति फोटो कॉपी करा लीजिए। फोटो व फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति जो आपकी ओरिजिनल होती है वो लेकर अवश्य जाना है, ठीक है ना। और इसमें उम्र सीमा जो है वो 18 से 65 साल रखी गई है, तो ये अच्छी बात है। यानी कि आप धड़ाधड़ दीजिए, कोई उम्र सीमा की तो कोई यहाँ पर बंधन ही नहीं है। और ये विद्यालय की आवश्यकता अनुसार साक्षात्कार को अंतिम चयन ना समझा जाए। आपको आपका इंटरव्यू होगा तो वो अंतिम चयन नहीं है, वो तो लिस्ट विद्यालय निकालेगा आपको लेना है या नहीं, ये उनकी वैकेंसी पर निर्भर करेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं। ये पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे और ये पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। ये वाली दोनों पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देंगे हम टेलीग्राम पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।